हेलो दोस्तों, मैं मोनिका फिर आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेकर सुनिएगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रात के करीब 8 बजे थे। श्रेया बस स्टैंड पर बैठी हुई बस का वेट कर रही थी और पास में ही चाय की दुकान पर रेडियो में एक गीत बज रहा था। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। अचानक बारिश एकदम जोरों से होने लगी। जोरदार बारिश की वजह से बहुत से लोग बस स्टैंड के शेड के नीचे आ गए। उन्हीं में से शौर्य ने अपनी बाइक रोकी और वो भी शेड के नीचे खड़ा हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं कहीं तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही थी। हेलमेट को सिर से उतारा और अपने हाथ में ले लिया। वहां पर 2 लोग और खड़े थे। अंधेरा ज्यादा था इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा था। शायद एक बुजुर्ग थे और एक श्रेया थी जो अंधेरे के कारण तो दिख ही नहीं रही थी। तभी जोर से बिजली कड़की और शौर्य ने उसका चेहरा देख लिया। वह उसके पास गया और बोला, अरे तुम यहाँ पर? श्रेया बोली, नहीं, कोई चुड़ैल खड़ी है। शौर्य बोला, मजाक क्यों कर रही हो? श्रेया बोली, जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं हूँ तो पूछ क्यों रहे हो? शौर्य बोला, इतने सालों में भी तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। श्रेया बोली, स्वभाव तो नहीं बदलता लेकिन लोग जरूर बदल जाते हैं। शौर्य बोला, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। फिर इतनी बातों के बाद दोनों के बीच में खामोशी सी पसर गई और शौर्य को उस खामोशी से अकुलाहट सी होने लगी। उसने चुप्पी को तोड़ते हुए श्रेया से सवाल किया, कहाँ जा रही हो? कहो तो छोड़ दूं? श्रेया बोली, छोड़ तो तुमने पहले ही दिया है। जैसे ही श्रेया ने ये बोला, शौर्य के कलेजे पर तीर की तरह वो शब्द चुभ गए। श्रेया की बात सुनकर वह बोला, मैंने नहीं, तुमने छोड़ा था मुझे। तुम रोक भी तो सकते थे मुझे। श्रेया बोली, गलती तुम्हारी थी, मैं तुम्हें क्यों रोकता? श्रेया बोली, इसका मतलब कि तुम्हें मेरे जाने का ना तो कोई पछतावा है ना ही कोई दुख है। शौर्य बोला, ये तो मेरा ईश्वर ही जानता होगा, मैंने तुम्हें कितना खोजा। तब जाकर पता चला कि तुम अपनी बड़ी बहन के घर पर ही रह रही हो और किसी कंपनी में काम कर रही हो। श्रेया बोली, अगर इतनी खोज खबर कर ही ली थी तो मुझे लेने आ जाते। शौर्य बोला, रूठ कर तो तुम गई थी, वो भी जरा सी बात पर। श्रेया बोली, जरा सी बात? तो तुमने अपने सोने के कंगन बेच दिए। शौर्य बोला। श्रेया ने कहा, मैं सोच रही थी कि उन्हें बेचकर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगी जिससे तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम तो मुझ पे चिल्ला ही पड़े। शौर्य बोला, जब तुम्हें पता था कि मैं इतना नहीं कमा सकता कि तुम्हें दोबारा से सोने के कंगन दिलवा सकूं, आज तक मैंने तुम्हें एक सोने की अंगूठी तक नहीं दिलाई और तुम्हारे पास जो सोने के कंगन थे वो भी तुमने बेच दी। तुम्हारी सोनी कलाइयां देखकर मुझे कितना बुरा लगा ये तुम अंदाजा लगा भी नहीं पा रही हो। श्रेया बोली, एक बात बताओ, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? शौर्य बोला, नहीं, कभी नहीं। श्रेया बोली कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी एक दूसरे का दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन तुमने उस रात वही किया। ऐसी ही भीगी सी बारिश की रात थी और भीगी सी सड़क थी जब मैं घर से निकल पड़ी थी और तुमने मुझे रोका भी नहीं। ऐसा क्या किया था मैंने? सोने के कंगन बेचकर तुम्हारे लिए लैपटॉप ही तो खरीदा था, और वो भी इसलिए कि तुम्हें काम करते हुए देखकर, तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखकर कि तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें गिफ्ट में लैपटॉप दे दूं। लेकिन लैपटॉप देखकर तो तुम मुझ पर ही बिगड़ पड़े।
शौर्य बोला, पागल हो तुम? कोई अपने सोने के कंगन बेचकर लैपटॉप खरीदता है। श्रेया बोली, तुम फिर गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। शौर्य बोला, अच्छा अब गुस्सा नहीं करूंगा, मेरे साथ चलो और घर चलो। श्रेया बोली, वो क्यों भला? नहीं जाती मैं तुम्हारे साथ। शौर्य बोला, उठा कर ले जाऊंगा, अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। श्रेया बोली, पता है कितने दिन मैंने तुम्हारे बिना गुजारे? शौर्य बोला, हाँ जानता हूँ, तुमने रो रो कर ही गुजारे होंगे। श्रेया बोली, जब तुम जानते थे तो रुलाया क्यों? शौर्य बोला, गलती हो गई, कान पकड़ता हूँ, सॉरी, अब तो घर चलो। श्रेया बोली, अब झगड़ोगे तो नहीं? शौर्य बोला, नहीं, कभी नहीं। और तब तक बारिश थम चुकी थी और फिर श्रेया शौर्य के साथ बाइक पर बैठकर चल पड़ी। अब उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थी। दोनों पति पत्नी अपनी ईगो को छोड़कर एक दूसरे को समझें और सिचुएशन में साथ दें तो जिंदगी बहुत खुशियों से भरपूर है। एक दूसरे के साथ खुश रहने के बहुत से मौके हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी जरूर बताइएगा। मैं मोनिका आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।